बाद किले के बाहर निकलते हुए सभी नारक्षक के बस कुछ ही क्षणों में एक राहुल पटवा और दर्शकों के लिए और हम लोग कसम परेड की तैयारी के लिए बढ़ रहे हैं। এখন বাজে হচ্ছে 4:30। এত তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছে কারণ যেখানে যাব সেখানে 6:30টার মধ্যে যেতে বলছে। খুব পাচ্ছি, প্রথমবার উঠলাম মনে হয়, প্রথমবার বলতে 2-3 বছর পর উঠলাম মনে হয় সকাল সকাল। বলতে আমি নিজেও জানি না আমি কোথায় এসেছি, মানে কোথায় যাচ্ছি। আসল কথাটা হচ্ছে আমি একটা বিএসএফের ক্যাম্পে যাচ্ছি। আমার দাদা জানদা আছে, তোমরা জানো তো, ওর আজকে শপথ আছে, মানে পাসিং আউট প্যারেড লাস্ট ট্রেনিংয়ের আজকে শেষ দিন, আজকে তো শপথ হবে, তো ওখানেই আমরা যাবো। কী হয় না হয়, প্যারেডটা কীভাবে হয় না হয় সব কিছু দেখবো, খুব মজা হবে। এখন ঘুম পাচ্ছে বলে ঠিক বলতে পারছি না, চলো পরে দেখা হবে। তো কথাটা হচ্ছে যে আমাদের বাড়ির থেকে বিএসএফ ক্যাম্পটা মোটামুটি 1.5-2 ঘন্টা কাছাকাছি রাস্তা। তো কথাটা হচ্ছে যে আমরা গেট থেকে ঢোকার প্যারেডের গ্রাউন্ড পর্যন্ত যাওয়ার কোনো ভিডিও ক্লিপ ক্যাপচার করতে পারিনি, তার কারণ ওখানে যারা স্যাররা ছিল তারা বারণ করেছে। এবার জানি না নেওয়া যেত কি না, কারণ বারণ করেছে তো তাই নেইনি, তাই ডাইরেক্ট একদম গ্রাউন্ডে নিয়ে যাচ্ছি। চলো দেখা যাক কী হয়। आप देख सकते हैं कि लांसर और बिगलर अपना स्थान ले चुके हैं। लांसर जो इस पूरे परेड ग्राउंड को सुरक्षा प्रदान करता है। परेड का शुभारंभ मार्कर कॉल द्वारा, और आप ठीक सामने देख सकते हैं तेज कदमों से मार्कर सब पायलट परेड प्रांगण में दाखिल हो रहे हैं। मार्कर जो अपने अपने स्थान पर पहुंचकर अपने अपने प्लाटून की नुमाइंदगी करेंगे तथा पायलट यहां मंच के पास पहुंचकर मंच को सुरक्षा प्रदान करेंगे। बिगुल की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान और भारत माता के जय घोष के साथ एडवांस कॉल के बाद किले के बाहर निकलते हुए सभी नारक्षक के बस कुछ ही क्षणों में एक भव्य परेड के रूप में हमारे सामने हो। आइए जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें, इस्तकबाल करें। और परेड का दोनों तरफ से आना और आकर मिल जाना और आगे निकल जाना, ऐसा लगा मानो नदियों ने समंदर की शक्ल अख्तियार कर ली हो। ये सच है कि सीमा से छबल आज समुद्र की तरह ही अपनी विशालता साबित करते हुए हर पल प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य है आगे और आगे ही बढ़ना, हमको निरंतर विजयी रहना। लाख मुश्किलें आए फिर भी है देश की खातिर मरना मिटना, आगे और आगे ही बढ़ना। और इस समय पूरी परेड आपके समक्ष। और इस समय पूरी परेड एकत्रित होती हुई संगठित होती है।
श्री बजरंगलाल जाट, असिस्टेंट कमांडेंट OCRTC, और कमांडेंट महोदय का सलामी मंच पर आगमन। गर्व के साथ परेड ने सलामी देकर कमांडेंट महोदय का अभिवादन किया और इस समय महोदय अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर और महोदय का सलामी मंच पर आगमन। श्रीमान पधारे हम धन्य हुए, नतमस्तक वंदन करते हैं, बिन दीपक रोली चंदन के सादर अभिनंदन करते हैं। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर, उनके साथ हैं DIG हेडक्वार्टर एवं कमांडेंट 95 बटालियन और महोदय का सलामी मंच पर आगमन। परेड ने जनरल सैल्यूट से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया और इस समय परेड की निरीक्षण करने की गुजारिश होती है। सटीक कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए आज के परेड के कमांडर नौ आरक्षक संजीव विश्वास। आइए सुनते हैं इनकी गुजारिश इन्हीं की जबानी। परेड कमांडर ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड की निरीक्षण करने की गुजारिश की, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहज स्वीकार किया और इस समय निरीक्षण वाहन में सवार होते हुए उनके साथ हैं कमांडेंट 95 बटालियन एवं आज के परेड के कमांडर SP बिलासपुर और कुल्लू जिले की कमान भी संभाली और इस समय महोदय रूबरू हैं इन 9 सीमा प्रहरियों से। सम्मान से निहारते सीमा प्रहरियों की निगाहें उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि महोदय हम पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और सरहदों पर तैनात होने के लिए तैयार हैं और ये सरहदें जो महफूज रही हैं महफूज रहेंगी। शामिल आप CBI के सबसे प्रमुख जहां आने जाने वाली लैब के सुपरवाइजर। फरवरी 2018 में आपको हिमाचल प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई।
तत्पश्चात सर्वाधिक अनुभव वाले विभाग यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान तीसरी बार सौंपी गई, जिस दौरान कई सरकारी अधिकारी से वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। परेड का निरीक्षण करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ससम्मान सलामी मंच पर पहुंचाने के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान के लिए अग्रसर। हम आप सभी साहिबान का ध्यान बाईं तरफ ले जाना चाहेंगे, जहां से राष्ट्र ध्वजा सुतोली परेड के मध्य में आएगी। आप सभी उपस्थित सज्जनों से निवेदन है कि जब राष्ट्र ध्वज परेड प्रांगण में प्रवेश करता है तो कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो यूनिफॉर्म में है वो सैल्यूट से सम्मान दें। आइए हम सब खड़े हो जाएं। देवी सज्जनों, और अब इन 299 नवासों को राष्ट्रीय ध्वज के साए तले भारतीय संविधान की शपथ दिलाई जाएगी। संविधान टोली जिसमें शामिल हैं इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर एच.के. गोगोई, एएसआई राजकुमार एवं एएसआई राजेंद्र सिंह, और शपथ दिला रहे हैं श्री बजरंग लाल जाट, असिस्टेंट कमांडेंट OCRP। मैं पुत्र श्री भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उन अधिकारियों की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, उनकी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। शपथ से हमें प्रेरणा मिलती थी, ईमानदारी की, निष्ठा की, समर्पण की। शपथ समापन के पश्चात एक बार पुनः
राष्ट्रध्वज तो टोली मध्य से दाहिने की ओर जाएगी। आप सभी उपस्थित सज्जनों से निवेदन है कि पुनः राष्ट्रीय सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जो यूनिफॉर्म में है वो सैल्यूट से सम्मान देंगे। और जब मिल के उठे हम तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में कि जंजीर निकल जाए। मार्च पास्ट प्रारंभ हो चुका है। शेर जवान की धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज पैरी बरबस ही हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। जिस देश की धरती ऐसे शूरवीर पैदा करती हो, उसकी सरहद की ओर दुश्मन देख तक नहीं सकते। इन सभी सीमा प्रहरी को खड़े हुए कदम, तने हुए सीने और गर्व से उठे हुए शीश मानो हमसे कह रही हूँ, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न इस कष्ट को मैं ध्यान में लाऊं कभी। देश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। गर्वोत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं। इन्हें देखकर अनायास पंक्तियां याद आती है कि हिमालय तृंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर के वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच हो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें, इस्तकबाल करें। सबसे आगे आज के पैर के कमांडर नारक्षक संजीत कुमार विश्वास चढ़क सरूप के साथ माननीय मुख्य महोदय का अभिवादन करते हुए, उनके ठीक पीछे ब्लाडो नंबर 1 कमान संभाले हुए कांस्टेबल किशोर देवनाथ। दो नंबर प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल अकन चक्रवर्ती। और एक बहुत ही चढ़क सलूट के साथ माननीय मुख्य महोदय का अभिवादन करते हुए 3 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए कांस्टेबल राहुल पटवा। और दर्शकों से निवेदन, आप ताली के साथ इनका हौसला अफजाई करते रहें। बहुत ही शानदार सैल्यूट के साथ माननीय मुख्य महोदय का अभिवादन करते हुए 4 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए कांस्टेबल गोविंद कुमार यादव। और इस समय सलामी मंच के समक्ष पहुंचते हुए 5 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए कांस्टेबल विक्रम देवनाथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए कांस्टेबल रोहित कुमार भारती। बटालियन ब्रास बैंड और ब्रास बैंड की धुन देहो शिवा वर मोही, देहो शिवा वर मोही सुकर्मन देख बहु न डरूं और जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। एक साथ उठते गिरते इनके कदम, तने हुए सीने
श्रमण की आवाज और आपकी तालियों की गूंज, इन सबका मिला जुला संगम, ऐसा लगा मानो धरा हिला, गगन गूंजा, नदी बही पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, अग्नि से धड़क धड़क, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी पुकार कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू, थके न तू, सदा चले, रुके न तू, और उस राह में आगे बढ़ चले। ये सभी नौ आरक्षक जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज के साए तले संविधान की शपथ ली है। तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आंधियां चली, बादल गरजे, सागर की उठे लहरें कई बार, पर तुम्हें पीछे हटते देखा न किसी ने एक बार। तुम पर दुनिया ने नाश किया, तुम हो भारत के कीर्तिमान, बिजली सी मचल मचल पहरे ये राष्ट्र पताका स्वाभिमान, ये राष्ट्र पताका स्वाभिमान। उसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उसी राष्ट्रध्वज की साए तले इन्होंने आज संविधान की शपथ ली है। दृढ़ता हो चला पुरुष जैसी कुछ भगत सिंह की मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले आजाद के। और 5 वर्ष के पश्चात एक बार पुनः पूरी परेड एकत्रित होती हुई पुनः संगठित होती। वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने हौसले को बुलंद रखा, और आज इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अलंकृत करने की कृपा करेंगे। सैन्य जीवन का पहला मेडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अनुराग गर्ग। और बुलंदियां बुलंद हैं, पर ये उनसे भी बुलंद हैं। चुनौतियों के गरजते समंदर इनकी मुट्ठियों में बंद है। इसे मैं सभी पदविता आपके समक्ष आइए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बाहें फैलाए समंदर सीप सा नकले लगे, इस तरह चमको कि सूरज दीप सा लगने लगे। इन सभी पदक विजेताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इन सभी पदक विजेताओं को हम देते यही दुआएं, ये अपनी प्रतिभा से दुनिया में और नाम पाए। जैसा आप सबको पता है, बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसने 1965 में अपनी स्थापना के बाद से ही देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आप सब रिक्रूट्स के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आप अपनी 44 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद सफल होकर इस फोर्स का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी कर्तव्यपरायणता, लगन, परिश्रम, त्याग और बहादुरी से बीएसएफ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे और बीएसएफ के जीवन पर्यंत सेवा के मोटो की पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। आप जानते हैं कि बीएसएफ के कंधों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अत्यंत संवेदनशील इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, जिसे बीएसएफ के वीर जवान अदम्य साहस से सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। समय के साथ बीएसएफ की भूमिका भी बहुआयामी हो गई है।
इनके बुलंद हौसले मानो हमसे कह रहे हो कि अगर देखनी है मेरी उड़ान को तो जरा ऊंचा करो आसमान को। और रखवाले हैं गुलशन के, तूफानों से लड़ते हैं, सच की राहों के राही हम अंगारों पे चलते हैं। अभी आप लोगों के सामने पड़े कुछ कॉलम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच के सामने से दिखे ये लंबे लंबे तगड़े जवान भारत माता की रक्षा के लिए 55 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर या -16 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर में सभी जगह किसी भी मौसम किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं और इन्हें इस परेड प्रांगण से विदा करते हैं। इस परेड प्रांगण से विदा होते ही ये भारत की विभिन्न सीमाओं पर तैनात हैं और उनके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 1 कमान संभाले हुए कांस्टेबल किशोर देवनाथ और दर्शकों से निवेदन आइए तालियों के साथ इन्हें इस परेड प्रांगण से विदा करें। बैंड की ड्रम के साथ 2 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए कांस्टेबल अंकन चक्रवर्ती और एक बहुत ही चढ़क सलूट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए 3 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए कांस्टेबल राहुल पटवा बहुत ही शानदार सलूट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते 4 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए कांस्टेबल गोविंद कुमार। पांच नंबर प्लाटून जिसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल विक्रम देवनाथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जोन पर आगे बढ़ते हुए 6 नंबर प्लाटून कमान संभाले हुए रोहित कुमार। और देखिए सज्जनों इस समय आपके समक्ष है 95 वाहिनी की सुरीली धड़कन ब्रास बैंड कमान संभाले हुए बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोपाल भाई। बधाई के पात्र उन्होंने प्रशिक्षित किया। हर गुरु रूप है द्रोणाचार्य, हर गुरु रूप है द्रोणाचार्य, हर शिष्य रूप है अर्जुन का। साध निशाना एकाग्र मन से, नहीं लक्ष्य कोई मुश्किल था, नहीं लक्ष्य कोई मुश्किल था। और आज विशेष रूप से वेस्ट बंगाल के देश के लिए गाने का आगाज किया गया, विधान तैयार की गई।
सुनो ये संगीत केवल अभ्यास नहीं, ये एक तपस्या। इसमें बैंड मास्टर एक जहाज के कप्तान की तरह होता है, जिसे उसके हर बैंड वादक समझते और उसका अनुसरण करते, उसके हर इशारे पर ট্রেনিংয়ের শেষ দিন, শেষ মজা হচ্ছে। এরপর কে কোথায় চলে যাবে তার ঠিক নেই। আমি আবার জ্ঞানীদের মতো জ্ঞান দিতে শুরু করছি। ভিডিও দেখো, জ্ঞানের মজা নাও না, ভিডিওর মজা নাও। এত কিছু দেখার পর আমরা এখন যাচ্ছি এরা যেখানে থাকে, যে ঘরটা, মেসটা। আমি যেখানে মানে এদের মেসটা একটু আলাদা, ওখানে যাই, দেখা যাক মেসটা কেমন। কি আছে? এটা হচ্ছে নার্সারি। এইদিকে বললে এদের ফায়ারিং করা হয়। এই যে মাঠে এদের ফায়ারিং হয়। এই যে এটা হচ্ছে ওদের থাকার জায়গা, 143 ব্যাটালিয়ন, ব্লক সি, ব্লক ডি নাম করা আছে সেই জায়গা। এই যে এগুলো ব্যারাক, অফিসারদের গাড়ি ফাড়ি রাখা আছে। প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি ভিডিওটা, মানে আর কিছু সেরকম নেই। তাও আরেকটুখানি ওই দিকটা যাওয়ার আছে, গিয়ে চলো দেখে আসি। মানে শপথ নেওয়া মেন কমপ্লিট হয়ে গেছে,
পাসিং আউট প্যারেড যেটা বলে ওটা মেন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার একটু ক্যাম্প সাইডটা ঘুরবো। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এখন। বলে দিই কি ওনটা কি, এটা হসপিটাল। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে এখানটা বিভিন্ন মেডিকেল হয়ে যাবে। बंद है क्या? भीड़ है गए हुए तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ है। हाँ, अरे सारे फैमिली वाले ক্যান্টিন। এদিকে কোয়ার্টার আছে, ভিতরে যাওয়া যায়। এটা হচ্ছে এখানে ক্যান্টিন, এখানে শপিং হচ্ছে, শপিং জ্যাকিরা ঠান্ডা লেগেছে। তো মোটামুটি শপিং করা কমপ্লিট, বিল করছে ওখানে, আমি বাইরে আছি। তো ভিডিওটা এত দূরই থাক, কারণ ভিডিওটা প্রচুর বড় হয়ে গেছে আর দেখানোর মতো সেরকম কিছু নেই। ওপাশে ফাঁকা মাঠ ফাটি আছে, আর কিছু নেই। তো সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে রাখো, খুব তাড়াতাড়ি একটা ভিডিও আসছে, মানে আনএক্সপেক্টেড একটা ভিডিও, ব্লগই অবশ্যই ব্লগ। টাটা।